हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 8 में सेमेस्टर 2 का इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 4 के बारे में समझेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एक्टिविटी नंबर 5 तक यूनिट नंबर 4 समझा था। आज हम एक्टिविटी नंबर 6 से आगे समझेंगे इस यूनिट को। एक्टिविटी 6 में जो हमने एक्टिविटी 5 में जो स्टोरी पढ़ी थी उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। हमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर हमें देना है। इसमें चलो हम देखते हैं। वेयर वॉज द साइंस फेयर हेल्ड? साइंस मेला कहाँ पर था? साइंस एग्जीबिशन वॉज हेल्ड, यानी कि साइंस फेयर वॉज हेल्ड इन कार्तिक स्कूल। हु विजिटेड द साइंस फेयर? Karthik and his mother visited the science fair. Give the name of the science section. Give the name of the sections in the science fair. तो सेक्शन के नाम हमें लिखने पड़ेंगे। इसमें पहला सेक्शन है एनवायरनमेंट सेक्शन, दूसरा है हेल्थ प्लस सेक्शन, तीसरा है एग्रीकल्चर सेक्शन। तीनों नाम आपको लिख देना है। चौथा, हु टुक पार्ट इन साइंस फेयर? किसने हिस्सा लिया था? तो प्राची, वसंत एंड अंजना टुक पार्ट इन द साइंस फेयर। हाउ आर ट्रीज यूजफुल टू अस? आंसर है ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, मेडिसिन एंड वुड। छठवा, वाई शुड वी ईट बनानास? वी शुड ईट बनानास बिकॉज दे कंटेन विटामिन्स एंड कैल्शियम which are good for health. आंसर पूरा है we should eat bananas because they contain vitamins and calcium which are good for health. Why is the bamboo a wonderful tree? The bamboo tree is wonderful tree because it is used to build bridge, make fences, fishing rods, rafts, baskets, furniture, etc. आंसर एक बार फिर से सुन लीजिए। The bamboo is a wonderful tree because it is used to build bridge, make fence, fishing rods, rafts, basket, furniture, etc. आठवां, what is the hydroponic method of agriculture? हाइड्रोपोनिक जो पद्धति है एग्रीकल्चर की, उसका मेथड मीन्स उसकी पद्धति क्या है? In a hydroponic method of agriculture, we have to make layers of stones on a plastic on the terrace. It helps plants to stand. Plants are then planted to at appropriate distance. Nova, why do we need terrace garden? हमें क्यों ज़रूरत है टेरेस गार्डन की? We need a terrace garden because we do not have enough space to grow trees and plants. We need a terrace garden because we do not have enough space to grow trees and plants. Which are the uses of bananas? बनाना का उपयोग क्या क्या है? तो bananas are good for health. Banana leaves are used as food containers or plates. They are also used to make cups, papers and dishes. Fibers of bananas are used to weave sarees. उसके बाद बी में मेक अ लिस्ट ऑफ यूसेस। यहाँ पर पौधों का नाम आपको दिया गया है बम्बो और बनाना का, तो उसका उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ होता है, वो आपको लिखना है। उसमें बम्बो का पहले यूसेस इन द थिंग्स गिवन इन द डायलॉग्स, पहले है टू बुलेट ब्रिजेस, उसके बाद मैक फेंसेस, तीसरे में हमें लिखना है मैक फिशिंग रोड्स,
चौथा आएगा मेक राफ्ट्स, मेक बास्केट्स, मेक फर्नीचर। अब उसके सामने यूसेज इन द थिंग्स यू हैव ऑब्जर्व, तो कहाँ कहाँ आपने देखा है, तो मेक हाउसेस, मेक फ्लोट्स, मेक कर्टेनस, कर्टेंस, CURTAINS। उसके बाद बनाना ट्री का हमें लिखना है, तो उसमें हमें लिखना है पहले यूजेस गिवन इन द लेसन में, मेक फूड कंटेनर्स फ्रॉम लीव्स, दूसरा मेक प्लेट्स फ्रॉम लीव्स, मेक कप्स फ्रॉम लीव्स, मेक पेपर्स फ्रॉम लीव्स, मेक डिशेज फ्रॉम लीव्स। उसके बाद यूसेज यू नो में हनी फ्रॉम बनाना फ्लावर्स इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, तो रस उसमें से निकलता है, उसका उपयोग मेडिसिन बनाने में होता है। उसके बाद मेक सॉप्स, और साबुन बनाने के लिए भी होता है। उसके बाद सी व्हाट डिड कार्तिक एंड हिज मम्मी वॉच अ साइंस एग्जीबिशन, राइट अ रिपोर्ट ऑन इट। कार्तिक और उसकी मम्मी ने साइंस एग्जीबिशन यानी कि वैज्ञानिक विज्ञान प्रदर्शन में क्या क्या देखा, वो हमें यहाँ रिपोर्ट की ओर मुताबिक लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग जैसे हम लिखते हैं वैसे, जैसे कि अहवाल लेखन हम कहते हैं ना, अहवाल लेखन, वैसे हिंदी में हमें रिपोर्ट लिखना है। तो मैं बोलता हूँ, आप लोग लिखते जाना। कार्तिक एंड हिज मम्मी वेंट टू साइंस exhibition on 28th February. There were 3 sections in it. First of all, the environment section, health plus section, and agriculture section. First, they went to the agriculture section. They saw a project on terrace gardening and hydroponic method of agriculture. Full stop. This method helps to grow trees and plants on terraces. Full stop. Layers of stones are made on plastic on the terraces and plants are planted at appropriate distance. Full stop. उसके बाद पैराग्राफ कर Then they went to the environment section. They got a lot of information about bamboo and bananas. Full stop. The bamboo is used to build bridges, make fences, fishing rods, rafts, baskets, and furniture. The hollow bamboo stem is used to make flutes. Full stop. They also learned that banana leaves are used to make food containers, plates, cups, papers, and dishes. Full stop. Banana fibers are used to weave saris. उसके बाद पैराग्राफ कर Karthik and his mummy then went to the health plus section. They learned about how spices and herbs are good for our body. इस प्रकार आपको रिपोर्ट लिखना है। एक्टिविटी नंबर 7, join properly part A with part B using therefore or because, enact them as per your teacher's guidance। यहाँ पर जो आपको पार्ट ए बी और दिया है उसका बिकॉज और देयरफॉर का उपयोग कर आपको जोड़ना है, और हेल्पलाइन जो नीचे हमें दी गई है उसका उपयोग कर आपको यह एक्टिविटी पूर्ण करनी है। एक्टिविटी 7 में हम देखें तो यहाँ प्रवृत्ति करवा माटे सौप्रथम विद्यार्थीओं वाक्यों जोड़वानुं कहो, त्यारबाद 3 विद्यार्थीओं वर्ग समक्ष एक वाक्य जोड़ी रजू करवा कहो, जेमां एक विद्यार्थी ऊभो रहेशे અને प्रथम वाक्य बोलशे, त्यारबाद बीजो विद्यार्थी संयोजक जेम के है बिकॉज देयरफॉर बनशे અને बोलशे, त्यारे तीजो विद्यार्थी बीजू वाक्य बोलशे। आ प्रमाणे अन्य वाक्य पण आपो, यानी कि 3 विद्यार्थियों को आपको खड़ा करके एक एक वाक्य जो पार्ट ए और पार्ट बी का अलग अलग वाक्य और बिकॉज और देयरफॉर बोलने के लिए एक स्टूडेंट्स को आपको खड़ा करना है।
इस प्रकार आपको जोड़ी बनाकर यहाँ पूरा करना है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 8, मैच ए और बी। ए और बी को आपको जोड़ना है। तो उसमें वी शुड नॉट वेस्ट ओवर टाइम, बराबर। तो उसके लिए हमें दोनों को जोड़कर वाक्य बनाना होगा। उसमें वेस्ट ओवर टाइम बिकॉज टाइम इज मनी। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, उसमें हमारा आएगा द वाटर इज ओवर लाइफ। वी शुड नॉट स्मोक, इंजरीज टू हेल्थ। दूसरा, वी शुड टेक केयर ऑफ हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। ऐसे जोड़कर आपको वाक्य बनाने हैं। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 9, उसमें बिकॉज और देयरफॉर का उपयोग कर आपको खाली जगह भरनी है। बिकॉज और देयरफॉर का उपयोग तो आप लोगों ने आगे की एक्टिविटी में भी देखा, बराबर। तो यहाँ पर देयरफॉर और बिकॉज का उपयोग कर आपको एक्टिविटी 9 भी खाली जगह भरनी है। इसमें सबसे पहले खाली जगह में आएगा बिकॉज, दूसरे में आएगा देयरफॉर, तीसरे में बिकॉज, चौथे में देयरफॉर, पांचवें में बिकॉज और छठवें में देयरफॉर। ओके, इस प्रकार आपको लिखना है। और उसके बाद जो हमें एग्जाम्पल दिया है, ऐसे वाक्य अलग अलग हमें करना है। जैसे रीना का पहला वाक्य अलग बनाया है, वैसे 2 वाक्य हमें अलग करने हैं। ओके, बाकी के वाक्य आपको लिखने कॉपी में आपको बनाने हैं। बी, वर्क इन अ पेयर, रीड द फॉलोइंग स्लोगन्स एंड मेक पोस्टर फॉर द वन ऑफ देम। स्लोगन का पोस्टर आपको बनाना है। ओके, सेव द ट्रीज, कीप एनवायरनमेंट क्लीन, सेव गर्ल चाइल्ड, रेस्क्यू, रिड्यूस, रिसाइकल, डू नॉट स्मोक, हेल्थ इज वेल्थ। वैसे स्लोगन्स का पोस्टर आपको बनाना है। इसका हम देखें तो हेल्पलाइन में दिया गया है। बराबर, स्लोगन जो हमें बनाना है, जोड़ी बनाकर हमको यह काम करना है। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 10, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। एक स्टोरी आपको दिए गए है, उसमें से वो पढ़कर आपको नीचे दिए गए हुए क्वेश्चन आंसर को लिखना है। वन डे चिंपू फॉक्स वाज वंडरिंग इन द जंगल। फॉक्स जो था चिंपू, वो जंगल में घूम रहा था। ऑन द वे सडनली ही सॉ अ बेबी एलिफेंट चंपो। अचानक उसने बेबी एलिफेंट चंपो को अपने रास्ते में देखा। जंबो वॉज क्राइंग लाउडली, जंबो जोर जोर से रो रहा था। सो चिंपू आस्क्ड हिम, इसीलिए चिंपू ने पूछा, डियर जंबो वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। जंबो, माइकी स्लेप मी। तो चिंपू पूछता, हु इज माइकी। जंबो को बोलता है, माइकी इज वो द मंकी, यानी कि वो बंदर है। चिंपू, वाई डिड ही स्लेप यू, उसने तुम्हें क्यों थप्पड़ मारा। जंबो, ही वॉज एंग्री, वो गुस्से में था। चिंपू, वाई वॉज ही एंग्री, वो गुस्से में क्यों था। जंबो कहता है, आई ब्रोक अ ब्रांच बाय मिस्टेक, मैंने गलती से डाली तोड़ दी। ही वॉज सिटिंग ऑन इट, जो बैठा था वो डाली मैंने गलती से तोड़ दी थी। चिंपू, वेल देयर इज़ अ पॉइंट, वही मुद्दा है। से सॉरी एंड मेक हिम अ फ्रेंड, उसको सॉरी बोलो और अपना मित्र बनाओ। जंबो सेड सॉरी टू माइकी एंड दे बिकम फ्रेंड्स अगेन, उसने उसको सॉरी बोला और वो फिर से मित्र बन गए। ऐसी स्टोरी आपको पेपर्स में, जो परीक्षा में, एग्ज़ाम में भी आपको दी जाती है, और उसके आधार पर आपको खाली जगह भरनी होती, सॉरी क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। हु वॉज चिंपू, क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। हु वॉज चिंपू, चिंपू वॉज अ फॉक्स।
Why was Jumbo crying? Jumbo was crying because Mikey slapped him. Who was Mikey? Mickey was a monkey. Why did Mickey slap Jumbo? Mickey slapped Jumbo because Jumbo broke a branch on which he was sitting. How did Jumbo and Mikey become friends again? Jumbo said sorry to Mikey and they become friends again. Activity 11, Let's laugh. यानी कि यहाँ पर जो डायलॉग्स आपको दिया है वो पढ़कर आपको उसका आनंद लेना है। यहाँ पर 3 डायलॉग्स आपको दिए हैं, तीनों आपको पढ़कर उसका आनंद लेना है। तीनों एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। There is a Mr. Vacant. He is always ask question to everyone. All are said they are bored whenever Mr. Vacant comes. They run away from there. कि जो मिस्टर वेकेंस जो थे वो दूसरों को सवाल ही पूछते रहते थे और लोग उससे उदास हो जाते थे, इसीलिए वो जब भी आते तो वो वहाँ से भाग जाते थे। मिस्टर वेकेंस आस्क मैनी क्वेश्चन टू एवरीवन। कई सारे सवाल वो उनको पूछते रहते थे। वन डे मिस्टर वेकेंस मिस्टर बिकॉज लेट्स सी व्हाट हैपन्स। एक दिन वो मिस्टर बिकॉज से मिले कि चलो क्या होता है वो देखते थे। वो पूछते हैं वाई आर यू हियर, आप यहाँ पर क्यों है? तो वो जवाब देते हैं मिस्टर बिकॉज बिकॉज आई लाइक दिस गार्डन, मुझे यह गार्डन पसंद है। वाई डू यू लाइक इट, आपको क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे कलरफुल है, रंग बिरंगी फूल जो है वो पसंद है। वाई द फ्लावर्स आर सो कलरफुल, फूल जो है वो कलरफुल क्यों है? बिकॉज ऑफ रेन सनलाइट सॉइल एंड वाटर, जमीन पानी सूर्य प्रकाश और बारिश की वजह से। वाई डोंट आई नो दिस, मैं ये क्यों नहीं जानता? बिकॉज ऑफ योर क्वेश्चन, आपके सवाल की वजह से। वाई डू आई आस्क क्वेश्चन, मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? बिकॉज यू डोंट नो द आंसर, क्योंकि आप जवाब नहीं जानते। नो आई नो, उप्स, नहीं मैं नहीं जानता, उप्स। आई फॉरगेट टू आस्क क्वेश्चन, वाई, मैं सवाल पूछना भूल गया, क्यों? मिस्टर बिकॉज का अंतिम में कहते हैं बिकॉज आई कैन गिव एवरी आंसर टू योर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं इसलिए। उसके बाद दूसरा है एंट वन, ओह यू आर इन हरी, वेर आर यू गोइंग, ओह तुम जल्दी में हो, तुम कहाँ जा रही हो? एंड टू, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ। वाई, क्यों? एंड टू, एन एलिफेंट मेट विथ एन एक्सीडेंट, आई एम गोइंग टू गिव हिम माई ब्लड, तो हाथी का एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसको अपना खून देने जा रही। उसके बाद तीसरा, आई हैव लॉस्ट माई डॉग, मैंने अपना कुत्ता खो दिया है। ओल्डर, वाई डोंट यू गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, तुम न्यूज़पेपर में क्यों नहीं उसकी जाहिरात देते? जेकब, डोंट बी सिली, आई कैन नॉट, इट कैन नॉट रीड, यानी कि क्या वो पढ़ नहीं सकता। डोंट बी सिली, तुम मूर्ख मत बनाओ, वो पढ़ कैसे सकता है, ऐसा वो कहता है। उसके बाद लास्ट में आपको लेट्स हैव फन के लिए भी एक पोएम दी हुई है। पोएम जैसा दिया है वो आपको पढ़कर उसका आनंद लेना है, यानी कि तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 4 है वो फिनिश होता है।